10 लाख से अधिक लागत वाले भवनों पर लगेगा लेबर सेस। जिले के कई स्कूल को श्रम अधीक्षक कार्यालय से नोटिस। गोड्डा जिला में उन सभी भवन मालिकों और संस्थानों पर श्रम विभाग की सख्ती बढ़ गई है जिनके भवन निर्माण की लागत 10 लाख से अधिक रही है। भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार उपकार अधिनियम 1996 और नियमावली 1998 के तहत ऐसे सभी निर्माण कार्यों पर कुल लागत का 1% लेबर सेस जमा करना अनिवार्य है। आज दिन मंगलवार दोपहर 12 बजे के करीब इस नियम के तहत श्रम अधीक्षक कार्यालय गोड्डा ने जिले के कई निजी स्कूल को नोटिस जारी किया है। इसमें वीआईपी कॉलोनी स्थित डॉन बॉस्को स्कूल और भारती पब्लिक स्कूल का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। विभाग के अनुसार इन स्कूल ने भवन निर्माण के बाद श्रम उपकार लेबर सेस जमा करने की सूचना अब तक कार्यालय को नहीं दी। इस संबंध में जब हमने श्रम अधीक्षक गोड्डा श्री बबन कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि यह केंद्र सरकार द्वारा पारित अधिनियम है। इसके तहत जो भी व्यक्ति या संस्था 10 लाख रुपए से अधिक लागत का निर्माण कार्य करती है उसे कुल लागत का 1% भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि में जमा करना होता है। इस राशि का उपयोग निर्माण मजदूर के कल्याणकारी योजनाओं में किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नियम सरकारी के साथ साथ निजी भवन, स्कूल, अस्पताल और अन्य सभी बड़े निर्माण कार्यों पर लागू होता है। अगर निर्माण कार्य पूरा होने के 30 दिन के भीतर शेष जमा नहीं किया जाता है तो नियम के अनुसार 2% प्रति माह साधारण ब्याज और पेनल्टी के साथ राशि वसूली की जा सकती है। श्री सिंह ने यह भी कहा कि यदि किसी भवन मालिक ने नगर परिषद या संबंधित प्राधिकरण के माध्यम से पहले ही यह शेष जमा कर दिया है तो उससे दोबारा वसूली नहीं की जाएगी। विभाग का उद्देश्य है कि सभी बड़े निर्माण कार्यों से निर्धारित श्रम उपकार की राशि वसूल कर मजदूरों के हित में चल रही योजनाओं को और मजबूती दी जा सके। क्या मामला है सर, आप लोग सभी श्रम कार्यालय पहुंचे हैं, क्या परेशानी? विगत 1 महीने पहले श्रम विभाग द्वारा ही एक चिट्ठी कुछ विद्यालयों को निर्गत की गई जिसमें कि हमारे बगल में अमित जी खड़े हैं, इनके स्कूल को, डॉन बॉस्को स्कूल और मेरे विद्यालय भारती पब्लिक स्कूल को, और उस और अन्य विद्यालयों को भी गया है, ज्ञानालोक स्कूल हैं इनको और अन्य विद्यालयों को, छोटे छोटे विद्यालयों को भी जा रहा है। ये नोटिस इस प्रकार का है कि ये जो है भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम 1998, ये नियम भारत सरकार द्वारा 1998 में बनाया गया। और ये श्रम कार्यालय जो आप देख रहे हैं कि 30 सालों से पहले से ही बना होगा। तो आज तक जितने श्रम अधीक्षक या जितने भी पदाधिकारी आए रहे हैं कभी उन्होंने कोई कार्यशाला गठित नहीं की, न कोई नोटिस दिया कि आप जो भवन का निर्माण कर रहे हैं उसमें से जो आपकी जो लागत, आपका जो लागत मूल्य है उसका 1% जमा करना होगा। तो ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के भवनों पर लगता है। और प्राइवेट वाले भवन जो अपना आप घर बनाते हैं उसमें भी अगर 10 लाख से अधिक मूल्य का आपका भवन है तो आपको 1% शेष जैसो यहाँ जमा करना होगा। अब इन लोगों ने क्या किया है, हमारे विभाग ने, श्रम विभाग ने, इन लोगों ने कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को भेजना शुरू किया है, ठीक है, भेजना शुरू किया है और बाकी लोगों को नहीं। जब हम लोगों ने इस बात के प्रति आपत्ति दर्ज की कि यहाँ पर तो सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं, कई सारी मिशनरी हैं, 100 के लगभग मिशनरीज हैं, 100-150 के लगभग हमारे जो अन्य लोग विद्यालय चलाते हैं, अल्पसंख्यक लोग मदरसे में चले हैं, बड़े बड़े मदरसों की बिल्डिंग है, बहुत सारे मिशनरीज हैं, 1 लाख स्क्वायर फीट लोग बनाए हुए हैं। इन लोगों ने निर्धारित किया है कि हम लोग 14 रुपये स्क्वायर फीट, 20 रुपये स्क्वायर फीट लेंगे। आप बताएं कि 20 साल पहले विद्यालय एक दिन में नहीं बनता, कई बार खजूर के खंभे पर विद्यालय चलता है, फिर निर्माण होता है, उसे 10-5 हज़ार 20 हज़ार रुपये आते हैं, फिर वो लगाता है। तो ये निर्माण 50 सालों 40 सालों में, ये जो 30 सालों में जो निर्माण हुआ है और उसका लागत मूल्य ये निर्माण बता दें कि ये निर्माण आपका भाई 2 करोड़ हुआ तो विद्यालय कहाँ से, तो तुरंत कहाँ 1% लाएगा। तो ये इसी संदर्भ में हम लोग उन्होंने आपत्ति दर्ज की और बताया गया कि आप, पहली बात तो आपने कोई कार्यशाला 30 सालों से क्यों नहीं गठित नहीं की, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो उनका कहना था कि इनकम टैक्स वाला तो नियम आप लोग जानते हैं ना, कि इनकम टैक्स के नियमों का काफ़ी प्रचार प्रसार होता है, हर डायरी में छपा होता है, लोगों के एग्जाम में IAS में पीटी में भी पूछा जाता है इनकम टैक्स लॉ जो होता है। और आपके लॉ तो लोग अब पूरे देश के लोगों से अपेक्षा आम नागरिकों से तो नहीं कर सकते कि भारतीय दंड संहिता या के सारे प्रावधानों को अजाने। तो ये बात हम यहाँ रही कि नहीं, हम लोग नियम से बंधे हैं। अन्य लोगों को हम लोगों ने जब पूछा कि हम लोगों को आपने नोटिस किया तो उन्होंने कहा कि हमारे
कार्यालय की क्षमता जो है सो सीमित है, तो क्या उसके लिए उस लॉटरी में हम ही लोग आ गए? तो कहे कि नहीं नहीं आप लोगों को ही भेजेंगे, तो लेकिन क्या भेजेंगे तो वो जाने। लेकिन ये नियम विभेदकारी है। पहली बात तो है कि विभाग ने 30 वर्षों से कोई जानकारी नहीं दी और अचानक 1% राशि ये मांगने लगे, और वो भी निर्माण जो अब कहते हैं कि सर्टेन स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्होंने नियम बनाया है, और वो भी 30 दिनों के अंदर। अगर आप 50 सालों की राशि एक दिन में मांग रहे हैं, तो आप उसको अगर बाकायदा चाहते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कि कोई उपकर जमा नहीं करना चाहते। सरकार का आदेश पालन हमेशा हम लोग, चूँकि हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, विद्यालय संचालन करते हैं, विद्यालय कल के भविष्य का निर्माण करते हैं, राष्ट्र निर्माता हैं हम लोग, शिक्षक हैं, तो हम लोग तो देश के नियमों का पालन करना चाहेंगे ही। लेकिन इन पदाधिकारियों से सवाल तो है कि क्या आपका नियम कुछ खास लोगों पर लागू होता है या ये नियम सब लोगों पर लागू होगा? ये सवाल मेरा आप लोगों के मीडिया लोगों के माध्यम से आम जनता के सामने है कि क्या ये नियम कुछ ही लोगों पर लागू होगा, बाकी लोगों पर लागू नहीं होगा, और किन लोगों पर लागू होगा ये नियम ये तय करेंगे। लोग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन गोड्डा के सदस्य लोग, हमारे अध्यक्ष प्रलय सर हुए और हम सचिव हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, तो श्रम अधीक्षक पदाधिकारी से भी वार्तालाप हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कोऑपरेट करने के लिए हम लोगों को। तो बात ऐसी यहाँ पर उठती है कि जैसा नियम, उनका कहना है कि नियम है कि ऐसा कोई भी पूरे जिला में, पूरे राज्य में कोई भी ऐसा बिल्डिंग जिसमें 10 लाख से अधिक निर्माण कार्य में लगा है, तो उसका 1% जमा करना है। अब ये सोचने वाली बात है कि कोई आज आप नियम लागू कर रहे हैं, आपका एक्ट लागू होता है 98 से, और आज नियम दे रहे हैं 40 साल पहले बिल्डिंग किसी का बना हुआ है, किसी को आधार है, किसी को प्रूफ नहीं है, क्या पेपर दिखा सकता है। उसके बाद है कि ये सबसे पहले इनका होना चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, पब्लिक को जागरूक करना चाहिए, पेपर में प्रकाशित होना चाहिए, मीडिया के माध्यम से लोग आम जनता तक पहुंचाना चाहिए कि हर एक जनता को ये टैक्स देना है, सिर्फ स्कूल वालों को नहीं। लेकिन ये सबसे दुख की बात है कि सेलेक्ट करके 10 विद्यालयों को भेजे जा रहे हैं, फिर सेलेक्ट करके 10 किसी और प्रतिष्ठान को भेजे जा रहे हैं। आज अभी एक भी मदरसा को नहीं भेजा गया है, कुछ खास मिशनरी को भेजा जा रहा है। तो क्यों ऐसा? ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो अंतर्भाव किया जा रहा है, ये अत्यंत दुखद है। सबसे पहले जिला प्रशासन को, सर्वाध्यक्ष महोदय को चाहिए कि एक कार्यशाला का आयोजन करें, इस एक्ट के बारे में पब्लिक को जागरूक करें, उसके बाद ये कानून लगाएं। और सरकार से निवेदन है कि गोड्डा एक बहुत गरीब जिला में से आता है। अब हर एक बिल्डिंग वाले को कोई ऐसा बिल्डिंग नहीं कि जिसमें 10 लाख से कम का खर्च आता है। अगर उन लोगों को 1% सबको देना पड़ जाएगा तो उनकी स्थिति क्या होगी, कहाँ से देंगे? तो इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इस निर्णय पे सुधार करने की आवश्यकता है। कितना शुल्क आप लोगों को लगा है अभी? जो पूरा शुल्क फिक्स नहीं है, उसमें कहा गया है कि तो कोई बोल रहे हैं कि 14% 1%, जैसे 1400 स्क्वायर फीट का, कहीं 2000 स्क्वायर का रेट लगा रहे हैं, उसका 1%। ये अभी कुछ फिक्स किया नहीं जा रहा। पूरा कैलकुलेट करें तो कितना का, मतलब तो ये जिसका बिल्डिंग है उसको उसका अनुसार से लगेगा, उस हिसाब से। किसी का बड़ा है, कोई ऐसा विद्यालय जहाँ की 2 कमरे में भी चल रहा है, कोई ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े मदरसा भी हैं जहाँ की 5000 एकड़ में स्क्वायर फीट में बिल्डिंग बना हुआ है। तो सबको एक तरह से नहीं नापा जा सकता है। बहुत ऐसे प्राइवेट स्कूल जो बहुत बड़े ही हैं, बहुत साधारण भी हैं, तो एक रूपता यहाँ पे नहीं हो सकती है और इस पे पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ये पारित अधिनियम है जिसमें झारखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि के नाम से एक बैंक खाता रांची में खुला हुआ है। इसमें कोई भी बिल्डिंग एवं अन्य सनिर्माण कार्य करने वाले निवेशकों से उसके कुल लागत का 1% राशि शेष के रूप में वसूली की जाती है। और इस राशि का उपयोग श्रम विभाग द्वारा जो बीओसी बोर्ड की योजनाएं संचालित होती हैं, उसमें जो मजदूर काम करते हैं उन्हीं के कल्याणकारी योजनाओं के लिए यह राशि का उपयोग किया जाता है। तो ये सर प्राइवेट बिल्डिंग वालों को भी लगेगा? वैसे सभी बिल्डिंग निर्माता, बिल्डिंग एवं अन्य कोई भी कार्य करने वाले निर्माता जिनका लागत 10 लाख रुपया से अधिक है, उन पर लागत का 1% की दर से वसूली की जाती है। सर, ये 10 लाख का जो अमाउंट है, इसको कैसे निर्धारित करेंगे? आज की तारीख से, या मान लीजिए कोई 30 साल पूर्व बना हुआ बिल्डिंग है, उसका तो अभी भी 10 लाख से ऊपर हो जाएगा। उस समय मान लीजिए 50,000 में बनाया होगा, 1 लाख। 96 का एक्ट है, 2098 में इसका 1998 में इसका नियम बना है।
जी सर। उसके बाद जो है तो उस समय का दर से लेंगे हम, लेकिन इंटरेस्ट की भी राशि की उसमें प्रावधान है कि निर्माण कार्य समाप्त होने के 1 माह के अंदर शेष की राशि जमा कर देंगे, और अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो असेसमेंट के पश्चात 2% साधारण ब्याज की 2% पर मंथ साधारण ब्याज की दर से उस पर पेनाल्टी के साथ राशि की वसूली की जाएगी। तो ये अभी सर खाली स्कूलों पर है कि या सभी निर्माणाधीन भवन? सभी निर्माणाधीन भवनों पर है। अभी हम लोग विशेष रूप से फोकस किए हुए हैं जो कमर्शियल बिल्डिंग चल रहे हैं उन पर फोकस किए हुए हैं। अदरवाइज ये जैसा मैंने बताया कि 10 लाख रुपया से अधिक कोई भी भवन बनाता है उस पर सरकार द्वारा जो निर्धारित लेबर सेस की राशि है इसकी वसूली की जाएगी। तो नगर परिषद को भी वो टैक्स पे कर रहा है? अगर परिषद को अगर वो टैक्स पे कर रहा है, लेबर सेस का नक्शा पारित कराने के दौरान अगर लेबर सेस की राशि 1% की दर से उन्होंने जमा कर दिया है तो उनसे वसूली नहीं की जाएगी।